हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ नीला सोलंकी और आज का वीडियो गोप्रो में शूट हो रहा है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अब से आने वाले व्लॉग गोप्रो में ही आएंगे। पहले से हल्का सा कोल्ड स्टार्ट गाड़ी को दे दिया है मैंने, तो थोड़ा सा साउंड अगर आ रहा हो गाड़ी का तो वो आएगा। और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि भैया जिस जोश में हमने CNG करवाई थी ना, वो जोश अब धीरे धीरे ठंडा होता नज़र आ रहा है। क्योंकि साला कहीं ना कहीं मैं काफ़ी CNG की प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूँ। तो अभी गाड़ी को लगभग चालू हुए 1 मिनट हो चुका है। अब ये देखिए, ये जो CNG को ऑपरेट करने की चीज़ें रहती है, तो जैसे कि मैं मानता हूँ भाई स्टार्ट तो पेट्रोल पे ही होती है, उसके बाद CNG ऑटोमेटिक स्विच हो जाती है। पर लगभग कुछ दिनों से ये काफ़ी देर बाद स्विच हो रही है। मतलब अभी आप गाड़ी चलाते रहेंगे 5-10 मिनट के आसपास होती है। तो जैसा कि एक छोटा सा मैंने एग्जांपल आपको दिया है कि CNG आफ्टर मार्केट करवाने के बाद में क्या क्या चीज़ें फेस की जाती है। आज पूरा वीडियो उसी के बारे में है, उसी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट मैं आपके सामने शेयर करने से पहले आप लोगों को ये बता दूं कि जैसे ही बंद होगा वहाँ से चालू करता हूँ। तो फिलहाल आप टाइम देख लीजिए कि अभी टाइम हो रहा है लगभग, इसमें नहीं दिख रहा हो, 1:47 के समथिंग। और ये कब बंद होता है देखते हैं। मतलब 1:46 के आसपास ये चालू हो गया था। थोड़ी आगे जाता हूँ, CNG डलवाता हूँ, इसके बाद में अपन पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। मिलते हैं थोड़ी जस्ट आगे गाड़ी बढ़ा के। तो देखो 155 पे हुआ ये एग्जैक्टली CNG पे। अब आ जाते हैं अपन पॉइंट पे कि मैंने आफ्टर मार्केट ये CNG करवाई है तो क्या क्या दिक्कतें आ रही है। तो पहला आप लोगों ने देख ही लिया है, ये जो टाइम था, मतलब पहले लगभग 10 मिनट नहीं लगते थे, कम से कम 5 मिनट के अराउंड में CNG में हो जाती थी ये ट्रांसफ़र। पर अभी नहीं हो रही है। एक है कि जैसे कि जो ब्लिंक करता है ना कि CNG टू पेट्रोल में जब शिफ्ट होता है तो ब्लिंक होते रहता है। तो बीच में क्या इश्यूज आने लगे थे इस गाड़ी में कि जब ये ब्लिंक करता रहता था और अगर नहीं शिफ्ट हो रहा तो ये साउंड करने लग जाता था, है ना। तो उससे अपने को पता चल जाता था कि भाई कोई ना कोई CNG जो ऑपरेट कर रही है मशीन उसमें दिक्कत है या CNG प्रॉपर नहीं जा रही है, कोई ऐसा वाला सीन होगा। इस कारण से वो चीज़ें नहीं हो पाती थी। तो अभी क्या हो रहा है, कुछ दिनों से वो साउंड नहीं करता है। तो उससे मुझे समझ में ही नहीं आता है कि ये CNG पे शिफ्ट कर रहा है कि नहीं, और वो वैसे ही चलते रहता है। मतलब इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है ना इस चीज़ में मुझे कि आप लोगों को क्या बताऊं। मैं आपको जो ये ब्लिंक नहीं करता और CNG में शिफ्ट नहीं होता, इसका एक छोटा सा सॉल्यूशन बताता हूं। जो हाँ, तो प्रॉब्लम नंबर 2 का सॉल्यूशन ये है कि उसके लिए आपको बोनट में जाना पड़ेगा, बैटरी के पास में। देखो, जब भी अगर CNG में वो शिफ्ट नहीं होता है, 2 मिनट मैंने बोनट खोल दिया है, बाहर निकलते हैं और बताता हूँ आप लोगों को। बोनट खुल गया। अपनी बैटरी है ना, बैटरी का कनेक्शन भी अपन CNG वाले कंट्रोल्स को देते हैं। तो ये मेरे इसमें यहाँ पर है, बैटरी के पास में एक ये छोटी सी डब्बी रहेगी। तो ये जो छोटी सी डब्बी है ना, 1 मिनट यहाँ पर रख रहा हूँ, दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, दिखेगा। ये छोटी सी डब्बी है ना, इसको ये ओपन करना, इसके ये जो पावर्स है ये इसको बाहर निकालना। तो बाहर निकालने के बाद में इसको वापस फिट कर देना। थोड़ा सा स्पार्क करेगा, इससे डरना नहीं। इसको वापस फिट करके वापस लगाओगे ना, वो रिस्टार्ट हो जाएगा, है ना। ये वाला चीज़ करना, तो उसके बाद में वो CNG में ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगी। तो चलो, ये सॉल्यूशन बता दिया, प्रॉब्लम भी थी। अब आ जाते हैं थर्ड प्रॉब्लम पे, इसी से रिलेटेड जो है कि जैसे कि वो पेट्रोल और CNG में शिफ्ट होने में दिक्कत करती है। तो अब थर्ड प्रॉब्लम ये है कि अभी ये देखिए, ये जो मेरा आपको मीटर दिख रहा है, मीटर में ये जो पेट्रोल के सिंबल दिख रहे हैं ना, ये एक्यूरेट नहीं है। और चेक इंजन अलग आता है। चेक इंजन तो CNG के कारण आता है। जिस दिन मैंने CNG इंस्टॉलेशन करवाया था उसी दिन आपको बता दिया था कि ये चेक इंजन तो कभी नहीं हटेगा। ये वैसे टायर का थोड़ा सा सिंबल, अभी वो स्टेपनी वगैरह चेंज करी थी इसलिए हुआ है। बाकी हाँ, अपन मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। थर्ड प्रॉब्लम है ये पेट्रोल का सिंबल। तो क्या इसमें क्या दिक्कत है कि जब भी आप पेट्रोल डलवाओगे ना, तब ये फुल हो जाएगा, फिर थोड़े समय के बाद में ये फिर कम हो जाएगा। मतलब ये एक्यूरेट नहीं बताता है। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ फंसती है, जब आप किसी थर्ड पर्सन को गाड़ी दे देते हैं। इन केस मान लो अगर उस बंदे को अगर CNG नहीं मिलती है और वो पेट्रोल पे चलाता है, तो उसको पता ही नहीं चलेगा उसको पेट्रोल कितना डलवाना है।
कभी कभी क्या होता है कि पेट्रोल मतलब ख़त्म हो रहा है और कितना एवरेज दे रही वो भी नहीं मालूम पड़ेगा, तो फिर अंदाजन सब कुछ करना पड़ता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी आफ्टर मार्केट की मेरे को दिक्कत लगी है यार। और यही चीज़ अगर कंपनी फिटेड में हो तो आपको वो चीज़ एक्यूरेट बताएगी कि हाँ भाई पेट्रोल इतना है, अगर इनके CNG नहीं हो तो पेट्रोल पे भी चल जाएगी। अब यहाँ पर ये हो गई थर्ड प्रॉब्लम इसकी, है ना मतलब इसमें अपडेशन होना चाहिए यार कुछ ना कुछ। अगर आफ्टर मार्केट भी आप इंस्टॉलेशन करते हो CNG का भी, तो भी ये पेट्रोल वाला सिंबल आपको पता होना चाहिए। या फिर कंटिन्यू आप अकेले ही गाड़ी चला रहे हो जिसको आपको पता है कि भाई हाँ भाई पेट्रोल में कितनी गाड़ी चल रही है कितनी गाड़ी नहीं चल रही है, पर उसमें भी आपका मिस कैलकुलेशन यहाँ पर हो सकता है कि जब भी आप सुबह गाड़ी स्टार्ट करेंगे तब तो गाड़ी पेट्रोल खाएगी, और मान लो कि अगर उस गाड़ी में आपने 5 लीटर पेट्रोल डलवाया है तो 5 लीटर पेट्रोल गाड़ी को स्टार्ट करने में कब तक ख़त्म कर देगा, इसका कैलकुलेशन आप कैसे लगाओगे, ये भी एक दिक्कत वाली बात है ना। तो ये हो गई थर्ड प्रॉब्लम। अब आते हैं अपन फोर्थ प्रॉब्लम पर जो कि ये CNG मेरे को देखने को मिली। तो अभी लगभग अपने को 4 महीने से हो चुके हैं, 4 महीने या फिर 5 महीने के समथिंग हो चुके हैं गाड़ी को CNG इंस्टॉलेशन करवाने के। तो ये इतने मतलब ये मान लो कि 4 मंथ बाद ये प्रॉब्लम मेरे को फेस करनी पड़ी थी, ये चौथी वाली जो बता रहा हूँ। क्या हो रहा है, जब भी मैं AC चालू कर रहा हूँ ना तो अब मुझे CNG की स्मेल आने लगी है साला। मतलब 65,000 रुपये या 66,000 रुपये आप किसी अच्छे बंदे को देख के अच्छे से इंस्टॉलेशन करवाओ और 1 साल भी ना हो और ये दिक्कत आने लग जाए, तो मतलब मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं आफ्टर मार्केट CNG फिट करने वालों के साथ सभी के साथ ये दिक्कत है। अब मैं किसी एक को मतलब बुरा नहीं बोलूँगा भाई, जिसने भी करवाया उसको अपन गलत तो नहीं बोल सकते हैं, बट हाँ कि कहीं ना कहीं ऐसी दिक्कत आना मतलब ये है कि भाई कंपनी फिटेड CNG लेना ही ज़्यादा सही लग रहा है मुझे। बाकी फिर अगर आप जैसे कि मतलब फिर भी आफ्टर मार्केट आप अगर किसी के पास पुरानी गाड़ी है जिसने कंपनी फिटेड नहीं ले सकता है, उसके पास में ऐसी कोई गाड़ी हो और उसको करवाना हो, तो भाई ये जो चीज़ें मैंने बताई है इन चीज़ों को नोट डाउन करो। और दूसरा एक और चीज़ कि आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। मतलब कैसे प्रॉपर नॉलेज से मतलब ऐसा है कि जो इसकी पाइपिंग है, जो इसका कनेक्शंस है, मतलब इसका थोड़ा बहुत आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, ताकि भविष्य में कहीं पर बीच में मतलब आपकी गाड़ी कहीं बंद हो जाए, ख़राब हो जाए, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आप मैनेज कर सको। तो एक और लास्ट प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम नंबर 5 जो कि अभी आई है भाई। जो मेन प्रॉब्लम थी वो तो बताना ही भूल गया था, तो उसको 5th कर देते हैं अपन। प्रॉब्लम नंबर 5 उसको बोल सकते हैं। एक्चुअल में प्रॉब्लम नंबर 5 में क्या हो रहा है आजकल कि जैसे कि ये दिन में 2-4 बार अपन ने मतलब एक बार स्टार्टिंग में CNG कन्वर्ट होने में दिक्कत होती है स्टार्टिंग में, चलो 10 मिनट लिया, अभी हो गई। अब ये कब बीच में मतलब 2-4 बार मैं बंद करूँगा ना और CNG पे ही रहेगी। अब इसको पेट्रोल में तो शिफ्ट करने वाला हूँ नहीं, तो जैसे ही मतलब 1 मिनट, हाँ, तो हम पूरे दिन इसको बार बार गाड़ी बंद करते टाइम हम पेट्रोल पे तो शिफ्ट करके छोड़ नहीं सकते हैं, तो इसको CNG पे ही रहने देते। और दिन में कोई दिक्कत भी नहीं करती थी अभी 4 महीने तक, पर अभी कम से कम 4 से 5 बार ऐसा हो गया है कि जब भी ये CNG पे दिन में रही है और अचानक थोड़ी देर गाड़ी चालू है, कुछ कॉल वॉल पे बात कर ली, मतलब इग्निशन मतलब वो इंजन बंद है, गाड़ी ऑन है और इंजन बंद है, उसमें अगर थोड़ी देर भी चालू रही उसके बाद ये स्टार्ट ही नहीं होती है, साला सेल्फ नहीं लेती है यार। बहुत ही मतलब एकदम डर गया था मैं कि यार ये क्या होने लगा आजकल। मेरे को लगा गाड़ी में कोई इशू है, बैटरी डाउन तो नहीं हो गई, बैटरी चेक करवा ली, भाई धक्का मार के चालू करनी पड़ी। फिर जब ये 3 से 4 बार जब हुआ तो इसको मैंने थोड़ा सा क्लोजली एनालाइज किया कि भाई ये हो क्यों रहा है। तो फिर मेरे को समझ में आया कि भाई ये दिक्कत साला हो रही है, इसलिए हो रही है ये दिक्कत कि मतलब ये गाड़ी CNG पे रहती है। और इसको मैंने 2 बार तो ऐसे ही चालू करा कि भाई धीरे से इधर चाबी स्टार्ट करी और इधर मैंने उस पर क्लिक करके रखा हो, क्या बोलते हैं जो शिफ्ट करने का बटन है ना CNG, और ये इधर उधर उसको दबाने से हो जाता है। तो उसको दबा के जैसे ही वो पेट्रोल पे हो तब जाके गाड़ी स्टार्ट हुई है। तो भाई यही इसका सॉल्यूशन है। और ये 2-4 प्रॉब्लम है कि स्मेल वाली प्रॉब्लम और ये कि गाड़ी बंद होने वाली प्रॉब्लम, ये सब मुझे जाके चेक करवानी है। तो आप जो भी आफ्टर मार्केट सर्विस मतलब आफ्टर मार्केट CNG की डलवा रहे हैं, तो इस पूरे वीडियो का सार ये था कि भाई एक तो अच्छी जगह से करवाना,
आप 2-4 लोगों से रिव्यू ले लेना कि भाई वाकई में वहाँ के लोग बढ़िया फिट करते हैं। दूसरी चीज़, वो जो सर्विस या फिर वारंटी गारंटी जो भी देते हैं, आपकी मशीन का तो देते ही देते हैं, प्लस वो आपको ये भी बोलते हैं 1 या 2 साल तक कि इसमें कोई भी दिक्कत आए तो हमारे पास आ जाना। तो ज़रूर वैसे ही लोगों के पास जाना जो ये सब गारंटी वारंटी लेते हो, क्योंकि भाई ऐसी छोटी मोटी दिक्कतें आ गई और बाहर आप किसी को भी चेक करवाते रहोगे ना, तो हर बंदा आपसे 500-1000 रुपये ले लेगा और बड़ा नुकसान होने वाला है इस चीज़ में भाई। तो आफ्टर मार्केट सर्विसिंग, आफ्टर मार्केट CNG किट फिटिंग में जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी वो आप लोगों को आज सामने बताई, और जो भी मेरे सामने जो सॉल्यूशंस थे वो आप लोगों को बताए। और रही बात ये स्मेल वाली और ये फिर स्टार्ट नहीं होने वाली, आगे किसी वीडियो में आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगा। अभी मेरी गाड़ी थोड़ी सी बाहर थी, तो मैं जहाँ से फारूक ऑटो इंदौर करके जहाँ से मैंने करवाई है उनको दिखा नहीं पाया। वो देखेंगे और वो चेक करते हैं कंप्यूटर वगैरह से, तो वो चेक करके कहीं ना कहीं इसको फिर आप लोगों को बता देंगे। तो चलो इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट कहीं अच्छे वीडियो में, और इसी के अपडेशन के साथ में आपको आगे मिलते हैं। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आप लोगों को इस व्लॉग में कुछ भी जानकारी मिली हो और CNG से रिलेटेड या फिर यही सेम प्रॉब्लम आप भी फेस कर रहे हो और आपके पास भी कोई अच्छा सॉल्यूशन हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे और भी दासू वीडियो आने वाले हैं। क्योंकि और भी मैं अपडेशन और कोई ना कोई प्रैक्टिकल करेंगे सारा ड्राइवर के साथ में कुछ नया। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय।